अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज के उकाड़ा में घन गरज, बानी पीटीआई पर ताक ताक कर वार, बोली इनकी सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का अज खुद नोटिस ले लिया। मजीद कहा कि अल्लाह ने इन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। बुज़दिल दुम दबाकर भाग गए हैं। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो अवाम पर चलाया गया। उनका इंतखाबी निशान पेट्रोल बम या तोशा खाना की घड़ी होनी चाहिए। फैसले या अवाम की अदालत करेगी, लॉ करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। ना वो सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ताला ने चुन चुन कर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया, इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। और किस तरह ये बुज़दिल तुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे हैं। इस्तीफे पे इस्तीफा आ रहा है। बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया। कौन सा निशान? दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बम होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि नून लीग सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही, वही पुरानी सियासत है जिसका सबको इल्म है। साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे। जिनकी गलत फहमी है कि इलेक्शन नहीं होंगे उनका नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराया। काजी फायज ईसा जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने कानून पर अमल दरामद करके फैसले देते हैं। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट पर सारा मलबा डालना नाइंसाफी है। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। जो हमारे पुराने सियासतदान करने हैं, तकसीम और नफरत का सियासत है, उनकी सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो जाती दुश्मनियां पे उतर आए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे। जिनका ये गलत फहमी था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, उनको नुकसान होगा। उसूली तौर पे हम नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को अपना इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। वो इंटर पार्टी इलेक्शन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। जस्टिस फायज ईसा साहब ने बड़े वाज़े किया कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है कि पूरा मलबा वो सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रहे हैं। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान न मिल सका। रिटर्निंग अफसर ने तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी खत लिख दिया। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। घबराना नहीं है, डट कर खड़े हो जाएं। वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान करते हुए कहा कि आर्टिकल 17 के तहत केस 3 नहीं 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत से कोई उम्मीद नहीं, हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं, करोड़ों वोटर से इंतखाबी हक छीना गया। अजीब इंतखाबी निशानात अलॉट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं। और हमारी अवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले। घबराना नहीं, इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है,
जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच है। हमें क्या इंसाफ की तवक्को मिल सकती है आपसे, और हम अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। आपके हुक्म की वजह से निशान बल्ला जो है ये हमसे छीन लिया, और बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शीराजा बखेर के रख दिया है। लीगी कायद नवाज शरीफ से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। अब्दुल मालिक बलोच ने मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अब्दुल मालिक बलोच ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के विजन और काविशों को भी सराहा। पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। JUI ने PTI को सियासी जमात मानने से इनकार कर दिया। तर्जुमान JUI कहते हैं कि PTI कभी सियासी जमात थी ही नहीं। JUI का PTI पर वार, PTI को सियासी जमात मानने से इनकार। तर्जुमान JUI कहते हैं PTI कभी सियासी जमात थी ही नहीं। तर्जुमान JUI ने कहा, इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासत, जमहूरियत और निजाम को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। PTI एक मोहरा थी, बैसाखियों के सरकने से जमी बोस हो गई है। तर्जुमान JUI ने कहा, वतन अजीज को सियासी, मुआशी और इखलाकी तनज़्ज़ुली का शिकार करने के लिए लॉन्च किया गया। बदतहजीबी और बैरूनी एजेंडे पर जो आएगा डट कर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन की आमद है, लीगी उम्मीदवार अपनों पर ही धाड़ते रहे हैं। एहसन इकबाल दानियाल अजीज का फड्डा घर तक जा पहुंचा। वालिद को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले 1960 से सियासत में हैं, क्या इनके कामों की कोई एक मिसाल है? अनवर अजीज का बेटा दानियाल कह रहा है, 16 महीनों में महंगाई मैंने की। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गरक इमरान खान करके गया है। वो PTI को खुश करने के लिए महंगाई का जिम्मा मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया है। बड़ा ना सी साडे दानियाल साहब दे वालिद दा असी बचपन तो सुनते आए हैं। सन 60 तो उस खानदान ने भी सियासत की और आज उन्होंने भी 60 साल तो उत्ते हो गए। उस वक्त ये साहब वजीर सन, यकीन करो अगर वो ओदा मेरे को उस वेले होंदा ते आज नारोवाल जिले दी कोई सड़क कच्ची ना रह गई होती। शकरगढ़ में नुमाइंदे थे, उन्होंने पार्टी को महंगाई का जिम्मेदार करार देकर PTI को बेल आउट करने की कोशिश की। पूरा पाकिस्तान गवाह है कि इमरान खान की 4 साला हुकूमत 2018 से 22 तक पाकिस्तान की मुआशी तबाही की जिम्मेदार है। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार देना दरअसल PTI के तर्जुमानी करने के मुतरादिफ था। सुप्रीम कोर्ट के PTI के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले के बाद जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशानात की मनसूखी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हाफिज नईम ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। ने प्रॉपर इलेक्शन आज तक करवाया है। ये पीपल्स पार्टी वो तो एक वसीयत का पर्चा कहीं से बरामद हो गया था, कहां से हुआ था। आज हमने फिर ये खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब आप फैसला करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का निशान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की रूह के मुताबिक नहीं किया। ये खानदान की पार्टियां हैं, ये विरासत पे चल रही हैं, ये वसीयत पे चल रही हैं और इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जमहूरियत दुश्मन पार्टियां हैं और अगर आप ये नहीं करेंगे इसका मतलब है कि आप किसी को पीछे और किसी को आगे लाना चाहते हैं। किसी एक पार्टी को मार्जिनलाइज करना और उनके लोगों को आजाद निशानों पे छोड़ देना और फिर वो कामयाब होकर जहां चाहे नून में चले जाएं, PP में चले जाएं, दोनों का मुकाबला होगा। तो मेरा ख्याल है इसमें जरदारी साहब ज्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस मामले में उनको खासा मलिका हासिल है, तो वो फिर इन आजाद उम्मीदवारों को कैसे नहीं खरीदेंगे। तो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे इस बुनियाद पे कि भाई उनका निशान नहीं है तो अब हम आजाद उम्मीदवार, तो उसकी तो कानूनी तौर पर वो उम्मीदवार अब कहीं भी जा सकते हैं। तो आप सोचें कि इस फैसले के नतीजे में कितना गैर जमहूरी अमल होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है, निगरां हुकूमत आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम मुआवनत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, हर जमात अपने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की पाबंद है। मुल्क के साथ साथ सियासी जमातों में भी जमहूरियत ज़रूरी है।
इलेक्शन कमीशन ने सेनेट से मंजूर इल्तवा की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासले में लिखा कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन दहानी करा चुके हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पर अमल दरामद के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। लिखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वाविला किया, समाअत शुरू होते ही दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा कि आपने अदालती फैसला तस्लीम करना है, करे ना करे बस इंट्रा पार्टी इंतखाबात दिखा दें। पहले वावेला, शोर गोगा और फिर यू टर्न। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से दस्तबरदार। समाअत के आगाज पर पटिशन वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, बस इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना साबित कर दें। अदालतें हुक्म दे सकती हैं, हुकूमत नहीं बन सकती। आपको किसी पर एतराज है तो दरखास्त ले आए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। लतीफ खोसा ने कहा पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। तौशाखाना में मजीद 3 गवाहों ने बयान जमा करा दिया। एक गवाह का बयान जुज़वी तौर पर कलमबंद हुआ। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मंगल को मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। साइफर केस में इस्तगासा के 4 गवाहानात के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पेश किए गए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। मुल्जिमान के वकला अली बुखारी, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, खालिद यूसुफ चौधरी और उमैर नियाजी, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी, जुल्करनैन अब्बास नकवी अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा साइफर आलमी नौयत का केस है, इसका ट्रायल लाइव दिखाया जाए। साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। दौरान इद्दत निकाह करने के केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बुशरा बीबी के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। मजीद समाअत कल होगी। दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत की। दौरान समाअत बानी पीटीआई रोस्टरम पर आ गए। कहा ये मुझसे बार बार पूछते हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम बुशरा बीबी कहाँ हैं। मेरा बुशरा बीबी से कोई राबता नहीं, इन्हें कहें लैंडलाइन से ही मुझे टेलीफोन करने दें, मैं एक रात पहले ही सब अरेंज कर लिया करूँगा। बुशरा बीबी के वकला ने हाजिरी से तिब्बी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। मजीद समाअत मंगल को होगी। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। रहीम यार खान में पीटीआई उम्मीदवार का हामी, वकला और मुश्तइल हुजूम समेत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर हल्ला बोलने में मुलव्विस। 100 से जायद अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रहीम यार खान में पीटीआई उम्मीदवार का हामी, वकला और मुश्तइल हुजूम समेत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर हल्ला बोलने, रिटर्निंग अफसरान और इंतखाबी अमले को यरगमाल बनाने और फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस 100 से जायद अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दर्ज मुकदमात में कहा गया है कि वकला जबरदस्ती डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल हुए, फायरिंग की और ताले तोड़े। मुश्तइल अफराद ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला किया, दीगर रिटर्निंग अफसरान को धक्के दिए, गिरेबान पकड़ा, कपड़े और जदोकोब किया। हल्का पीपी 261 के पीटीआई उम्मीदवारों समेत 12 अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वकला की गिरफ्तारियों के लिए रात गए से अब तक जगह जगह पुलिस के छापे जारी हैं। शेख रशीद अहमद के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत का मामला। पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी मांगी। इस दौरान शेख रशीद समेत 25 मुल्ज़मान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल दोपहर 1:30 बजे सुनाया जाएगा। सानह 9 मई के हवाले से नए शवाहिद मंजर आम पर आ गए। वीडियो में राहत बेकरी लाहौर के इलाके में शरपसंद पुलिस पर हमला करते वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं।
साने है 9 मई। नए शवाहिद ने शरपसंदों का भांडा फोड़ दिया। वीडियो में राहत बेकरी लाहौर के इलाके में शरपसंद पुलिस पर हमला करते हुए पास से दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के मुताबिक मखसूस जमात के शरपसंद गिरोह ने पुलिस पर पथराव किया। पुरमन पुलिस एहलकारों को जवाबी कार्रवाई पर उकसाया गया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर डंडा बरदारों का हमला मखसूस जमात के नाम नेहाद पुरमन एहतजाज पर बड़ा सवालिया निशान है। सबूतों की रोशनी में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई कानूनी अमल का हम तकाजा है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जान चकजई ने कहा कि पाकिस्तानी परचम के तले नाराज़ पाकिस्तानियों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं मगर कोई मुस्बत जवाब ना मिला। मुल्क भर से अवाम ने बलोचिस्तान के शोहदा के साथ भरपूर इजहार एकजहदी किया है। पाकिस्तान के परचम तले हम हर नाराज़ पाकिस्तानी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में भी हमने ये पेशकश की थी लेकिन इसका कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान को इसके उसूली मौक़िफ़ से किसी किस्म की धमकियों और दहशतगर्दी के कार्रवाइयों से हटाया नहीं जा सकता। धमकियाँ देने वाले आवाम को गुमराह करना छोड़ दें। उनके कौल व फ़ेल का तज़ाद सबके सामने है। एक तरफ वो हुकूमती ओहदों से भी चिमटे रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो आवाम को गुमराह करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने की धमकियां भी दे रहे हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा है, ना कि किसी को डराना। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में उन्होंने कहा कि अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से 2 सगे भाइयों की हलाकत। वर्सा ने जब हब रिवर रोड के पर लाश के हमरा धरना दे दिया। हब रिवर रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। पीपी रहनुमा कादिर खान मंदुखेल और ANP रहनुमा शाही सैयद भी एहतजाज में पहुंचे। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कराची के शहरियों का जानो माल गैर महफूज। लुटेरे देदा दलेरी से वारदातों में मसरूफ औरंगी टाउन में लूट मार के 2 वाकयात पेश आए। ली CCTV फुटेज में मुल्जिमान को बासानी शनाख्त किया जा सकता है। वो आए, उन्होंने लूटा और भाग निकले। कराची में पुरानी कहानी नए किरदारों के साथ औरंगी टाउन में दोहराई गई। CCTV कैमरों ने मुल्जिमान को बेनकाब किया। इन चेहरों को गौर से देखें और होशियार रहें। पहली वारदात में मुल्जिमान ने फैमिली से लूट मार की, दूसरी में गली में बैठे अफराद को लूटा और बेखौफ व खतर भाग निकले। कश्मीर में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। 9 मुगवी ड्राइवरों को बाजियाब करा लिया। इन ड्राइवर्स को 7 जनवरी के रोज अगवा किया गया था। कच्चे के डाकुओं के चुंगल में फंसने वालों को मुश्किल से निकाल लिया गया। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। कच्चे के इलाके गिलबुर तंगवानी से 9 मगवी ट्रक ड्राइवर्स को बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और सिंध पुलिस ने मगवियों की बाजियाबी के लिए मुश्तरका टीम तश्कील दी और तकनीकी जराये का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन कामयाब बनाया। मुल्जिमान के सहूलतकार पहले ही पुलिस की तहवील में हैं। इन ड्राइवर्स को 7 जनवरी के रोज इंडस हाईवे से अगवा किया गया था। पेशावर की रिंग रोड कबूतर चौक में सिलेंडर की दुकान में धमाके में 20 अफराद जख्मी हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बड़ी तादाद बच्चे की है। धमाके से 3 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। रात 9 बजे के बाद सड़क पर कोई बच्चा भीख मांगता नजर आया तो इंतजामिया कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। अमल दरामद ना होने की सूरत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुलाने का इंदिया भी दे दिया। रिमार्क्स दिए कि रात को
1 बजे बच्चा फूल बेच रहा हो तो क्या ये ठीक है? खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया खबरदार, रात 9 बजे के बाद कोई बच्चा भीख मांगता नजर आया तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में सड़कों पर रात के वक्त बच्चों के भीख मांगने से मुतालिक केस की समाअत हुई। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर हुकूमती नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने हुक्म दिया 9 बजे के बाद सड़क पर बच्चे नजर न आए। इस मसले को ठीक नहीं किया तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को बुलाऊंगा। रात को 1 बजे बच्चा फूल बेच रहा हो तो क्या ये ठीक है? बच्चे सड़कों पर नजर आए तो ऑर्डर लिखूंगा कि इंतजामिया भी हिस्सेदार है। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि जब तक इस मनसब पर फाइज हूँ कोई बच्चा 9 बजे के बाद सड़क पर नजर न आए। अगर अमल दरामद न हुआ वजीर आला को तलब कर लूंगा। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सड़कों पर बच्चों के रात गए भीख मांगने पर पाबंदी के फैसले को खुशाइन करार दिया है। शहरियों का कहना है कि बच्चों के हुकूक के लिए बनाए गए इदारे काम करें तो इस मसले पर जल्द काबू पाया जा सकता है। बोल न्यूज के नुमाइंदे इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। आज बिल्कुल पेशावर भर में रात गए शदीद सर्दी में बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं, जिसका मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर बहस रहा। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई जिसमें कहा गया कि 9 बजे के बाद बच्चे सड़कों पर नहीं आएंगे। इंतज़ामिया को भी इस हवाले से सख्त अल्फाज में उनको हिदायत दी गई कि इस हवाले से इक़दाम उठाएँ। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं जो इक़दाम इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जाते हैं, तो ये अहकामात पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आए हैं। सर क्या कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने अहकामात दिए हैं 9 बजे के बाद बच्चे नज़र नहीं आएंगे, क्या कहते हैं इस फैसले के हवाले से? देखिए जी, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है ये तो बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि ये बच्चे जो रोडों पे घूमते हैं रात के टाइम भी, दिन के औकात में ज़्यादातर भी घूमते हैं, अब रात के टाइम भी ये सारे रोडों पर नज़र आते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये बच्चे आ रहे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? एक तो ज़िले इंतज़ामिया का ये काम है कि ये इनको कंट्रोल करे। दूसरा जो इदारे हैं, ज़मून कोर हो गया, बच्चों को जो तालीम वगैरह देते हैं, ये इनका भी काम है। इदारे जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दें तो ये बच्चे जो हैं सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ तफसीलात के लिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में चलने वाले सिस्टम का भांडा फूट गया। बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर ज़िया काले की वीडियो बयान में सिस्टम के सब राज खोल दिए गए। मजीद तफसीलात वजाहत अली आब्दी की इस रिपोर्ट में जानिए। घर के भेदी ने लंका ढा दी। SBCA में बड़ी करप्शन बेनकाब। बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर ज़िया काले ने किया पर्दाफाश। वीडियो बयान में लिए कई बड़े नाम। रेहान इलाची नामी शख्स जो कि सिस्टम में मुस्तकिल इन्वॉल्व है, जो कि DG साहब के स्टाफ में जमाली नाम का एक शख्स मौजूद है जो ये सब कामों में इन्वॉल्व है। पैसा फेंक तमाशा दे। सिस्टम में करप्शन का धंधा कई दिहाइयों से उरूज पर। बिल्डिंग हो या पोर्शन, सब पर रिश्वत की मोहर लगती है। जदीद दौर में बलूचिस्तान का जिला इंटरनेट की सर्विस से महरूम है। शहरियों को ये सहूलत इस्तेमाल करने के लिए सैकड़ों कुल। दानिश मुराद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में गुज़िश्ता 5 सालों से इंटरनेट सर्विस बंद। इंटरनेट की बंदिश से तलबा व तालबात को तालीमी मैदान में मुश्किलात का सामना है। तलबा को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पंजगोर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर जिला सोराब जाना पड़ता है। पंजगोर के तलबा का कहना है कि हुकूमत पंजगोर में इंटरनेट की फौरी बहाली को यकीनी बनाए। पंजगोर जैसे शहर की जिसकी आबादी 10 लाख हो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर कॉलेजेस भी हैं और यहाँ पर मतलब ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ना हेल्थ का निज़ाम सही है, ना इंटरनेट की फैसिलिटीज़ है। पंजगूर को दुनिया से काटना या बलूचिस्तान के पंजगूर समेत मुख्तलिफ इलाकों को जंग ज़दगी के नाम पे दुनिया से काटना या उनसे रूपोश करना, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात को दुनिया से छुपाना है। पंजगोर के अलावा वाश्क, बसीमा, नाक समेत दीगर इलाकों में भी इंटरनेट न होने के बराबर है। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी के साबिक सूबाई वजीर रहमत सौले बलोच के मुताबिक इन्होंने पंजगोर और गिरदोनवा में इंटरनेट की बहाली के लिए हाई कोर्ट से भी रुजू किया है। कैमरामैन गुलाम मुर्तुजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज, जिला पंजगोर, बलूचिस्तान। अमेरिका बरतानिया हमलों का जवाब भी आ गया। यमनी हौसियों ने बहरा अहमर में स्वेज कैनाल के करीब अमरीकी जंगी जहाज USS लाबून पर मिसाइल हमला किया। यमनी हौसियों से मुतालिक अमरीका ने ईरान को वार्निंग दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि यमन के साथ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन यमन को रोकना होगा। यमनी हूसियों ने बहिरा अहमर में अमरीकी जंगी बहरी जहाज पर मिसाइल फायर कर दिए। अमरीकी नेवी को एंटी शिप क्रूज मिसाइल के हमलों का सामना करना पड़ गया। ये कार्रवाई स्वेज कैनाल के करीब की गई। हमले में अमरीकी USS लाबून को हदीदा से निशाना बनाया गया, ताहम इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। यमनी हूसियों से मुतालिक ईरान को अमरीका की वार्निंग। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा है कि यमन के साथ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन यमन को रोकना होगा। अमरीकी सदर बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा है कि यमन में हूसी बागियों के
मुस्तकबिल से मुतालिक अहम खुफिया पैगाम ईरान को भी पहुँचा दिया गया है। अमरीकी सदर का यह बयान इस वक्त सामने आया जब हूसियों ने अपने साथियों की अमरीकी हमलों में मारे जाने पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी थी। मारूफ बरतानवी अखबार दी गार्जियन के लिए एक तज्जिये में साइमन नजडेल ने लिखा है कि यमन की हूसी मलेशिया के खिलाफ अमरीका ने कार्रवाइयाँ तो की हैं मगर इसका जोर तोड़ने में नाकाम रहा है। इस वक्त ज़मीनी हकीकत यह है कि मशरिक़ी वस्ता अमरीका के हाथ से निकल गया है। ईरान ने चंद बरसों में तरजीहात तेजी से तब्दील की हैं। साइमन नजडेल ने लिखा है कि हूसी मलेशिया के मुकाबिल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के गैर मौसर रहने को मशरिक़ी वस्ता में मगरिब की नाकाम पॉलिसियों का मंतकी नतीजा तस्वुर किया जाएगा। और अब मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद का मौसम हुआ खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरियों की बड़ी तादाद हल्की धूप से लुत्फानंदोज। मज़ीद देखते हैं माहपारा जमान की रिपोर्ट। शहरे इक़्तिदार के मौसम ने ली अंगड़ाई। ठिठुरती सर्दी में हल्की मीठी धूप निकल आई जिसने किया नज़ारों को और भी हसीन। परिंदों ने भी कर लिया पार्कों का रुख। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फ अंदोज होने पहुँच गयी तफरीही मुकामात पर। माल्टों, मूंगफली और दीगर अशिया से हुए महजूज। कहते हैं सर्द मौसम में धूप भी बड़ी नेमत है लेकिन बारिश का है इंतजार। कॉलेज से यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स काफी इस पार्क में आते हैं। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी अच्छा है। इस टाइम हम आए, बच्चों को लेके आए, बड़ा एंजॉय किया है। धूप निकली हुई है, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया है। बच्चों ने भी किया मौसम को खूब एंजॉय। बहुत एंजॉय किया है और माल्टे खाए हैं, मूंगफलियाँ खाई हैं। सर्दी का मौसम है, धूप में बैठी हूँ। दिन भर के काम और थकान के बाद शहर इक़्तिदार के दिलकश मनासिर जहन को सुकून पहुंचाते हैं। शहर इक़्तिदार की खूबसूरती पर यह सर्द मौसम चार चांद लगा रहा है। लोग हल्की मीठी धूप और खुशगवार मौसम में माल्टों और मूंगफली से खूब महसूस हो रहे हैं। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। KSE 100 इंडेक्स 368 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। सराफा मार्केट में सोना महंगा जबकि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर सस्ता हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी वजन में इख्तिताम। आज कारोबार के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। KSE 100 इंडेक्स एक मौके पर तेजी के बाइस 65,173 पॉइंट्स पर भी ट्रेड हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 338 पॉइंट्स की मंदी पर बंद हुआ। सराफा बाजार में फी तोला सोना 450 रुपए महंगा होकर 2,17,900 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 2,650 रुपए पर मुस्तहकम रही। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में 12 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 280.36 रुपए से कम होकर 280.24 रुपए पर बंद हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने सेल्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 2022-23 में 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए रही। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रिकॉर्ड सेल की। 2022-23 में 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए तक सेल पहुंच गई। इस्तेमाल शुदा सब्सिडी के साथ यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 151 अरब रुपए रही। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आटा, चीनी, घी, दालों, चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। गुज़िश्ता माली साल में यूटिलिटी स्टोर्स का खालिस मुनाफा 76 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन 3 साल से मुनाफे में है। माली साल 2021-22 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल 112 अरब 32 करोड़ रुपए थी। ऑकलैंड और हैमिल्टन के बाद शाहीन डैंडन पहुंच गए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का तीसरा मैच 17 जनवरी को खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में कम बैक करने का अज़्म लिए कौमी स्क्वाड डनडन पहुंच गया। आज आराम के बाद शाहीन कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। इससे कबल ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले गए मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त का सामना रहा। शाहीन दोनों मरतबा बड़े हदफ का ताकुब करने में नाकाम रहे। मैच से कबल कीवी टीम को बड़ा झटका लगा। कप्तान केन विलियमसन फिटनेस मसाइल के सबब सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह टिम सेफरिट को टीम में शामिल किया गया है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की PCB चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात। नेशनल स्टेडियम कराची में PSL के मैचेस के दौरान सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी पर इत्तेफाक। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक PSL की सिक्योरिटी के लिए मरबूत कंटिजेंसी प्लान तरतीब दिया जाएगा। 17 फरवरी से शुरू होने वाले PSL के 9वें सीजन समेत PCB के तहत नेशनल स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले दीगर मुख्तलिफ मैचेस के दौरान सिक्योरिटी इक़दामात और दीगर ज़रूरी उमूर पर गौर किया गया। IG सिंध ने कहा PSL के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात का कंटिजेंसी प्लान भी मुरतब किया जाएगा।
पेशावर में प्रीमियर फुटबॉल लीग का आगाज तहमास खान स्टेडियम में हो गया। इवेंट में 15 टीमें शरीक हैं। फुटबॉल लीग का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर ANF वाजिद यूसुफ ने किया। पहले मैच में दरा आदम खेल जबकि दूसरे मैच में एबटाबाद कंबाइंड ने कामयाबी हासिल की। पेशावर फुटबॉल के रंग में रंग गया। पहले मैच में दरा आदम खेल सतूरी ने खैबर ग्रीन की टीम को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। दूसरे मैच में एबटाबाद कंबाइंड ने बनियारी स्वाबी को 2-1 से हराकर कामयाबी को गले लगाया। लीग में KP और इस्लामाबाद से 15 टीमें शरीक हैं। विनर टीम को 1 लाख जबकि रनर अप को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। सख्त सर्दी में फ्रांस के इंग्लिश चैनल अबूर करने के बरतानिया जाने वाले 5 तारकीन वतन रातों रात मर गए जबकि 5वें की लाश बाद में साहिल समंदर से मिली। हुकाम ने कहा कि सख्त सर्दी में शुमाली फ्रांस से बरतानिया पहुंचने की कोशिश के दौरान 5 हलाकतें हुई जबकि 6 की हालत नाजुक है। फ्रांसीसी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद में 2024 में बचा लिया गया है। इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले तारकीन वतन की पहली अमवात रिपोर्ट हुई हैं। दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। जद्दा में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर की कश्मीर और ओवरसीज़ कमेटी से गुफ्तगू। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सऊदी अरब के शहर जद्दा में कश्मीर ओवरसीज़ कमेटी का अशाइया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ़ अकबर का अपने एजाज में सजी महफिल से खिताब। पाकिस्तानियों से अपील की कि वो पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। अपनी गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में इसराइली जारिहत को 100 रोज हो गए। ऐसे ही मकबूजा कश्मीर के अंदर मजालिम जारी हैं, इनका शुमार ही नहीं। मकबूजा कश्मीर के लोग बमबारी से ज्यादा हिंदुस्तानी फौज का जुल्म सितम सह रहे हैं। भारतीय फौज ने बेशुमार लोगों को घरों में कैद कर रखा है। मकबूजा कश्मीर के लिए मौसर आवाज बनने की जरूरत है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।